अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुन्तुम इय्याहु तअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज का बयान पिछले जुमा को मैंने जहाँ पे बात ख़त्म किया था वहीं से शुरू करने वाला हूँ। पिछले जुमा को हमने ये सुना था कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा इकराम, उनकी जो उम्रें हुआ करती थी 150 साल 200 साल, और इतनी ज़्यादा उनकी औलादें हुआ करती थी कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सन 107 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ। मैंने पिछले हफ्ते बताया था सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में दूसरे नंबर पर सबसे आखिर में जिनका इंतकाल हुआ वो हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिनका इंतकाल सन 107 हिजरी के अंदर हुआ और तकरीबन 150 साल इनकी उम्र थी। और ख़ुद फरमाया करते थे कि मैंने अपने इन हाथों से अपने 100 बच्चों को दफन किया हूँ और 150 बच्चे अभी मेरे आंगन में खेल रहे हैं। इसका मतलब उनको 250 बच्चे हुए थे। और हमारे ज़माने में 2 पैदा करने के लिए हम परेशान हैं, और 2 भी हो गए तो लोग उनको संभाल नहीं पा रहे हैं। एक साहब से मुलाकात हुई, मैंने कहा कि और आप कैसे हैं? बोले यार मैं दूसरी नौकरी तलाश कर रहा हूँ। क्यों? बोले पहली जो नौकरी है उसमें मेरे घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं पूरे हो रहे हैं? कितनी तनख्वाह मिलती है? बोले मुझे 50,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। कितने बच्चे हैं? अभी एक ही है। बोले यानी सोचो 50,000 रुपये तनख्वाह है और अभी एक को संभाल नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा भाई मेरे तो समझ में नहीं आया, इतनी तनख्वाह होने के बावजूद, इतनी आमदनी होने के बावजूद फिर आप ये उम्मीद करते हैं। बोले एक को संभाल नहीं पा रहे हैं। सोचो 250 बच्चे थे हज़रत अनस इब्न मालिक के। हमारे ज़माने के अंदर ये इंसान के अंदर की जो ताकत है, जो कैपेसिटी है, जो ख़त्म हो चुकी है, औलादें जो ज़्यादा नहीं पैदा हो रही, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी है जो चीज़ें आज हम लोग खाते और पीते हैं। तो मैंने वही बताया था पिछले हफ्ते कि सहाबा जो खाते थे वो जौ की रोटी खाते थे, अंग्रेज़ी में जिसको बार्ली कहते हैं। और आज के ज़माने में वही जौ आपको बाज़ार में मिलेगा भी नहीं, वो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, कीमती हो चुका है, और हम उसको खा भी नहीं सकते। तो कम से कम उसकी सुन्नत ज़िंदा करने की नीयत से हम उसको पानी में उबाल कर भी अगर पिएंगे तो सैकड़ों बीमारियों का उसमें इलाज है। मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था कि मैंने ऑनलाइन उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि जौ उससे कैंसर की बीमारी भी दूर हो जाती है, बार्ली जो है। और आज के ज़माने में वही जौ मिलना मुश्किल हो चुका है।
इसके लिए वो ज़माने में अल्लाह तबारक व तआला ने जो ताकत, जो क़ुव्वत और जो ज़िंदगियों में बरकत अता फ़रमाई थी, उन लोगों का खाना ऐसा था। फिर उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जिसकी वजह से वो ज़माने में और आज से 30 साल और 40 साल पहले किसी को शुगर की बीमारी नहीं होती थी, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती थी, उसकी एक और वजह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रोम यानी यूरोप, इटली, वहाँ से एक हकीम, एक तबीब, एक डॉक्टर वो मदीना मुनव्वरा आया। उसको वहाँ के बादशाह ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा और मदीना आने के बाद उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि मैं आपके शहर में लोगों का इलाज करना चाहता हूँ, जो बीमार हो जाते हैं, जो मरीज़ हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इस्तक़बाल किया, कहा बहुत अच्छी बात है, आप हमारे शहर में आए हो, बीमारों का इलाज करो। अब वो मदीना मुनव्वरा में रहने लगा। उसको कई महीने गुजर गए, लेकिन कोई भी उसके पास में इलाज कराने के लिए नहीं गया। वो परेशान हो गया। उसने कहा कि मैं यहाँ पे इलाज करने के लिए आया हूँ, यहाँ तो मेरे पास में कोई भी बीमार आ नहीं रहा है इलाज कराने के लिए, तो फिर मेरा यहाँ पे रहकर फ़ायदा क्या है। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया वापस से, और आने के बाद उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि मैं आपके शहर में इतने महीनों से हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे पास में कोई भी पेशेंट, कोई भी मरीज़ इलाज कराने के लिए नहीं आ रहा है, मेरा यहाँ पे रह के फ़ायदा क्या है, मैं अपने मुल्क को वापस चले जाता हूँ। उसने कहा लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ पे जो लोग बीमार नहीं होते उसकी वजह क्या है, ऐसा कौन सा खाना खाते हैं जिसकी वजह से लोगों को बीमारी नहीं होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे मदीना मुनव्वरा के जो रहने वाले लोग हैं वो कोई ख़ास ग़िज़ा नहीं खाते, उनका कोई स्पेशल जो डाइट है वो नहीं है कि वो किसी डाइटिशियन के पास में जाके उसके पास से एक डाइट चार्ट बना कर लेते हैं कि ब्रेकफास्ट में ये खाना चाहिए, लंच में ये खाना चाहिए और डिनर में वो खाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपके हमारे जैसा सादा सिंपल खाना ही खाते हैं। तो बोले वजह क्या है जिसकी वजह से वो बीमार नहीं होते। जैसे हमारे ज़माने में आज मोहतरम बुजुर्गों ये हाल हो चुका है, लोग ज़रा सी बात पे डॉक्टर के पास में जाते हैं, ज़रा सी बात पे, और वो ज़माने में देखो आप बीमारी नहीं होते थे। वजह उन्होंने पूछी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वजह बताई है मोहतरम बुजुर्गों, अगर हमारे ज़माने का हर इंसान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सुन्नत को, उस तरीक़े को फॉलो करेगा, खुदा की कसम ना उसको ब्लड प्रेशर होगा, ना उसको शुगर होगा, ना उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना उसको हाइपरटेंशन होगा, उसको किसी भी किस्म की कोई बीमारी नहीं होगी। हमारे आज के ज़माने में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मदीने में रहने वाले जो लोग हैं ये सिर्फ 2 काम करते हैं। कितने काम करते हैं भाई? 2 काम करते हैं। कौन से 2 काम करते हैं? बोले ये लोग उस वक्त तक खाना नहीं खाते जब तक के शिद्दत की भूख नहीं लग जाती। खाना कब खाते हैं? जब एकदम शिद्दत की भूख लगती है, अब काबू में नहीं रहा, बर्दाश्त के बाहर हो गया, उस वक्त में खाना खाते हैं। और उस वक्त खाना छोड़ देते हैं जब थोड़ी सी भूख वो बाकी रह जाती है। खाना कब खाते हैं? बोलो। ज्यादा भूख लगने, जब एकदम शिद्दत की भूख लगती है। और खाने को कब छोड़ देते हैं? जब थोड़ी सी भूख बाकी रह जाती है, मतलब अभी भी थोड़ी सी भूख है, उसके बाद में भी खाने को छोड़ देते हैं। वो हकीम कहने लगा खुदा की कसम अगर इस तरीके से कोई खाना खाएगा
क़यामत तक भी बीमार नहीं हो सकता। यही तो वजह है आपके शहर में लोग जो बीमार नहीं होते, जब तक शिद्दत की भूख नहीं लगती उस वक्त तक खाते नहीं, और जब थोड़ी सी भूख बाकी रह जाती है उस वक्त में खाना छोड़ देते हैं। हमारे ज़माने में ये जो बीमारियां हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भूख नहीं है, उसके बावजूद भी खाया जा रहा है। भूख नहीं है उसके बावजूद, अभी भूख नहीं लगी है, सुबह में चाय पिए, उसके साथ में नाश्ता किए, अभी भूख नहीं लगी है, उसके बावजूद होटल में जाके खाना खा रहे हैं, घर पे खाना खा रहे हैं, किसी के घर पे चले गए वहाँ जाके खाना खा रहे हैं, और भूख बाकी है। उस वक्त में सहाबा खाना छोड़ देते थे। अब हमारे यहाँ तो ये है कि इंसान उस वक्त तक खाता है जब तक कि पूरी तरह से पेट ना भर जाए, जगह खाली नहीं रहने देता। हाँ, एक साहब ने एक दावत के अंदर थोड़ा ज़्यादा खाना खा लिए, पेट में गड़बड़ हो गई, डॉक्टर के पास में गए, बोले डॉक्टर साहब वलीमे की दावत थी, नाना का खेत समझ के खूब खुंदल के आया, बोले मैंने वहाँ से चिकन तंदूरी, नान, रोटी, कलिया, मीठा सब कुछ खा के आ गया। बोले बदहज़मी हो गई, पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब ने बोले कोई मसला नहीं है, एकदम सादा सिंपल इलाज है। गिलास भर के पानी मंगाए और 2 टैबलेट दिए उनको, कहा कि इसे खा लो, इंशाल्लाह आपका 5 मिनट के अंदर पेट का दर्द पूरा हो जो है वो पूरी तरह से अच्छा हो जाएगा। वो आदमी कहने लगा, बोले डॉक्टर साहब अगर ये 2 कैप्सूल खाने की पेट में जगह रहती थी तो आइसक्रीम काहे को छोड़ के आता था। बोले मैं, अरे वहाँ पे आइसक्रीम भी था ना, बोले खाने को जगह ही नहीं है पेट में। अगर ये 2 टैबलेट खाने की, गोलियां खाने की जगह पेट में रहती थी, आइसक्रीम का कटोरा छोड़ के आया बोले मैंने वहाँ से, तो वो काहे को छोड़ता था मैं। हमारे ज़माने में बीमारियों की सबसे बड़ी वजह यही है, हम लोग पेट भरे तक खाना खाते हैं, उसको छोड़ते नहीं खाने को। और सहाबा का तरीक़ा ये था, उस वक्त तक शुरू नहीं करते थे जब तक के शिद्दत से क्या नहीं लग जाती थी भाई, भूख नहीं लगती थी। और जब थोड़ी भूख बाकी रह जाती थी उस वक्त में अपना हाथ पीछे खींच लेते थे, नहीं अब पेट भर गया छोड़ दो। तो वो हकीम साहब कहने लगे इस तरीक़े से अगर कोई खाएगा वो क़यामत तक भी बीमार नहीं हो सकता। आज मोहतरम बुजुर्गों, हमारे ज़माने में बीमार होने की एक सबसे बड़ी वजह यह भी है, खाने पर हमारा काबू नहीं, कंट्रोल नहीं, और लोग गलत तरीक़े से डाइटिंग शुरू करते हैं। कब शुरू करते हैं? जब पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चर्बी जिस्म में बढ़ जाती है, उसके बाद अब गलत तरीक़ा इख्तियार करते हैं। गलत तरीक़ा क्या करते हैं? अब सब कुछ खाना छोड़ दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं खा रहे हैं, दाल का पानी पी रहे हैं, शक्कर बिल्कुल छोड़ दिए, मीठी चीज़ें छोड़ दिए। अरे मेरे भाई, अल्लाह ताला ने जो हमारा जिस्म बनाया है, ये हमारी बॉडी ऐसी है, इसको नमक भी ज़रूरी है, इसको शक्कर भी ज़रूरी है, इसको कोलेस्ट्रॉल भी ज़रूरी है। इस बॉडी के अंदर हर चीज़ की ज़रूरत है। अगर तुम एकदम से सारी चीज़ें छोड़ दोगे, उसके बाद में तुमने सब चीज़ों को एकदम से छोड़ दिया, अब ना आपके बॉडी को शुगर मिल रही है, ना नमक मिल रहा है, ना कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है, ना दूसरी चीज़ें मिल रही है। जब वो मिनरल्स आपके बॉडी को नहीं मिलेंगे, उसके बाद में पागलपन के दौरे पड़ना शुरू हो जाएंगे। गलत तरीक़ा। और मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा, BBC लंदन में काम करने वाले एक साहब ने, उनका वज़न बढ़ गया, बदन पे चर्बी बढ़ गई। उन्होंने ये इरादा किया, थोड़ी सी उन्होंने तहकीकात की कि भाई जिस्म के अंदर ये जो बीमारियां हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है या चर्बी वगैरह जो बढ़ रही है, इसकी वजह क्या है। पता किए तो पता चला कि सारे बीमारियों की जो जड़ है वो शक्कर है। शक्कर की चाय पीना, शक्कर की मिठाई खाना, शक्कर की चीज़ें इस्तेमाल करना, ये शक्कर जो है इससे ही सारी बीमारियां होती है।
उन्होंने इरादा किया कि अब मैं शक्कर बिल्कुल छोड़ देता हूँ, आज के बाद में मैं शक्कर को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 1 महीना हो गया। उसके बाद में उन साहब का कलर बदलना शुरू हो गया, दांत जो है वो एक दूसरे से ठनक मारने लगे, जिस्म के अंदर ऐसा राशा पैदा हो गया, गुस्सा आने लगा किसी भी चीज़ को, पागलपन के दौरे पड़ने लग गए। उसके बाद उनको ले जाकर दवाखाने में एडमिट किया गया और जब उनकी रिपोर्ट्स निकाली गई तो पता चला कि जो शुगर का लेवल है उनके बॉडी के अंदर वो इतना कम हो चुका है कि और थोड़े दिन अगर इन्होंने शक्कर नहीं खाए फिर इनकी जान चली जाएगी। इसलिए कि हमारे जिस्म को अल्लाह ने बनाया ऐसा है कि जितना इसमें नमक ज़रूरी है, शक्कर ज़रूरी है, सबकी एक मिक़दार है। इसी वजह से सारी चीज़ें लेवल में, तो सहाबा का वो जो तरीक़ा था कि सहाबा इकराम उस वक्त तक खाना शुरू नहीं करते थे जब तक कि शिद्दत की भूख नहीं लग जाती थी। आज के हमारे ज़माने में ये जितने लोग डाइटिंग करने वाले हैं, अपने फिगर को मेंटेन करने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये जो है ना एकदम बेहतरीन उसूल है। अगर वो इस पे चलेंगे ना उनको शुगर छोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी और ना उनको डाइटिंग करने की। कि सहाबा के ज़माने में जब तक शिद्दत की भूख नहीं लगती थी वो लोग खाने को हाथ नहीं लगाते थे, और जब थोड़ी सी भूख बाकी रह जाती थी उसके बाद खाने को छोड़ देते थे। ये था सहाबा का तरीक़ा। तो वो हकीम मदीना छोड़ के वापस मुल्क शाम चला गया, वो रोम की तरफ चला गया। उसने कहा नहीं, ऐसे शहर में तो मैं क़यामत तक भी रहूँगा, कोई बीमार होने वाला नहीं। इसीलिए आप देखो हमारे ज़माने में 35 साल 40 साल की उम्र अगर नहीं हुई, इंसान के दाढ़ी के बाल वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, सर के बाल सफ़ेद होना शुरू होते हैं। उसकी वजह यह है हम लोगों का जो खाना पीना है वो सुन्नत के ख़िलाफ़ हो रहा है, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। अगर हम लोग इस सुन्नत के मुताबिक चलते थे तो हमारे साथ में ये बीमारियां जो आज के कम उम्र नौजवानों को भी शुगर, बीपी और इस तरीके से बाल झड़ने की और बाल सफ़ेद होने की जो बीमारियां हैं ये कभी भी नहीं आती थी। अब मैं आपको बताता हूँ, हमारे प्यारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्र मुबारक जो आपका आखिरी हज था, जो आपने आखिरी हज फरमाया था, उस वक्त में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 63 साल थी। लेकिन सहाबा फरमाते हैं हमने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी में गिना तो 63 साल की उम्र में आपके दाढ़ी मुबारक में सिर्फ 2 रिवायतें, एक के मुताबिक 12 बाल सफ़ेद थे और दूसरी के मुताबिक 17 बाल सफ़ेद थे। कितने साल की उम्र में भाई? 63 साल की उम्र में। और आज हमारे ज़माने में 35 और 40 साल की उम्र में बाल क्या होना शुरू हो रहे हैं? सफ़ेद होना, झड़ना शुरू हो रहे हैं। इसकी वजह यही है हमारा जो डाइट है, हमारा जो खाना पीना है वो सुन्नत के मुताबिक नहीं है। फिर बहुत सारी चीज़ें इसमें हलाल और हराम का भी बहुत ज़्यादा दखल है। याद रखो, हम जो अपने घरों में खा रहे हैं, हम जो कमा रहे हैं, उसमें हलाल कितना है और उसमें से हराम कितना है, इसका भी हमको पता होना चाहिए। अब हमारे ज़माने में, अब आप बोलेंगे नहीं हम तो जुए वगैरह का काम नहीं करते, कभी लॉटरी टिकट हम नहीं ख़रीदते, शराब का हमारा कारोबार नहीं है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दूसरे बहुत सारे तरीक़े ऐसे हैं जिनके ज़रिए से आप जो कमा रहे हो वो हलाल नहीं है, वो हराम के दायरे में आता है। अब मैं आपको 2-4 मिसालें देकर बताता हूँ। हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अपनी बिल्डिंग है, जिनके अपने 4-4 5-5 मकानात हैं। अब हमारे यहाँ पर मुसलमानों में हेवी डिपॉजिट पे घर किराए से देने का एक रिवाज आम हो चुका है। सामने वाले से 5 लाख रुपये ले लो, उसको घर किराए से दे दो, भाई तू रहे, जब तू हमारे 5 लाख रुपये देगा उस वक्त में घर खाली कर देना। ये हराम है, नाजायज़ है। ये शरीयत में हेवी डिपॉजिट की कोई गुंजाइश नहीं है। उसका तरीक़ा है,
अगर आप हेवी डिपॉजिट से अपने घर किसी को किराए से दे रहे हैं, उस पर भी आपको कुछ ना कुछ किराया तय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? किराया तय करना पड़ेगा। अगर आपने 5 लाख ले लिए, 3 लाख ले लिए और उसको घर दे दिए, ये सूरत आपके लिए नाजायज़ होगी। उसकी एक सूरत ये हो सकती है कि आप सामने वाले से कर्जा लो और अपना घर जो है गिरवी के तौर पे उसके पास में रखो, उसके हलाल करने की सूरत। मगर हमारे ज़माने में ये मसाइल लोगों को मालूम नहीं है। नहीं मालूम होने की वजह से आप जुए का कारोबार नहीं कर रहे हैं, आप शराब का कारोबार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने घर भी जो किराए से दिया हुआ है वो इस्लामी तरीके से दिया क्या? गैर इस्लामी तरीके से दिया। अब आप जो कमा रहे हो या वो पैसे को इस्तेमाल कर रहे हो, वो आपके लिए जायज़ नहीं होगा, वो गलत तरीके से आपके पास में आया हुआ है। अब ऐसे ही हमारे ज़माने में हम लोग जुए का कारोबार नहीं करते, शराब का कारोबार नहीं करते, लॉटरी टिकट नहीं खरीदते, लेकिन पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं। आज के ज़माने में पार्टनरशिप मुसलमानों में आम हो चुकी है। अब हम लोगों को पार्टनरशिप के मसाइल नहीं मालूम है, पार्टनरशिप में कारोबार चल रहे हैं। भाई देखो, मैं आपको 1 लाख रुपये देता हूँ, आप चाहे इस पे आम का कारोबार करो, अंगूर का कारोबार करो, कपड़े का कारोबार करो, चप्पल जूते का कारोबार करो, आपको क्या करने का है करो, मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है। ये 1 लाख रुपये पे आपके कारोबार पे आपने मुझे 5,000 रुपये महीना पाबंदी के साथ में देना चाहिए। अगर आप एक रकम अपने दिए हुए पैसों पे तय कर रहे हैं, वो 5,000 रुपये आपको लग रहा है मैं पार्टनरशिप के ले रहा हूं, लेकिन वो तो आपके लिए हराम हो रहे हैं, क्योंकि वो 5,000 रुपये आप जो ले रहे हैं 1 लाख रुपये पर, वो नफ़ा नहीं है, बल्कि वो क्या है? सूद है। 1 लाख पे आप 5,000 रुपये सूद ले रहे हो, जायज़ नहीं है आपके लिए। पार्टनरशिप करने का इस्लामी तरीका ये है, भाई देखो 1 लाख रुपये मेरे रहेंगे और मेहनत आपकी रहेगी, आप मेहनत करोगे, पैसा मेरा लगेगा। अब जो नफ़ा आएगा 1 लाख रुपये पर, उस नफ़े में से 60% तुम्हारा, 40% मेरा, या 50% तुम्हारा, 50% मेरा, आधा आधा दोनों का रहेगा, जो भी आप तय करो। 1 लाख रुपये का कारोबार हुआ, आप बैठे हिसाब करने के लिए, वो 1 लाख रुपये के माल पर 10,000 रुपये नफ़ा आ गया, पूरे महीने का हिसाब करने के बाद, सारा खर्चा वगैरह जाने के बाद। आपने जो परसेंटेज तय किया था, वो परसेंटेज आप नफ़े पर तय करोगे। जो कैपिटल अमाउंट है उसके ऊपर आप परसेंटेज नहीं तय कर सकते। जो 10,000 रुपये नफ़ा आया, वो नफ़े को आप जिस तरीके से आपने तय किया था, आप आपस में तकसीम कर सकते हैं, वो बिल्कुल आपके लिए हलाल है और बिल्कुल आपके लिए जायज़ है। वही 1 लाख रुपये के माल पर अब आपको नुकसान हो गया, बजाय आपको 10,000 रुपये नफ़ा मिलने के 10,000 रुपये का लॉस हो गया, नुकसान हो गया। तो इस्लामी शरीयत ये कहती है कि नुकसान में भी दोनों बराबर के रहेंगे। कैसा बराबर के रहेंगे? 1 लाख रुपये जिसने दिया था, 10,000 का जो नुकसान हुआ वो उसका हुआ, और जिसकी मेहनत लगी थी वो उसकी मेहनत लग गई, इसलिए उसके मेहनत का नुकसान हुआ, और 10,000 का जो नुकसान हुआ वो किसका नुकसान हुआ? आपका नुकसान हुआ। अब हमारे यहाँ पे दीनदारों को मैंने देखा हूँ, मैं बैठा हूँ ऐसे मजलिसों में, मसाइल नहीं मालूम होने की वजह से, बोले भाई 10,000 का जो नुकसान हुआ, 5,000 तेरे को भरना पड़ेंगे और 5,000 मैं भरूंगा। ये तरीका इस्लामी शरीयत के खिलाफ है, इसलिए कि वो 5,000 क्यों भरेगा? अरे भाई बेचारे ने जो मेहनत किया, महीना भर जो गाड़ा खींचा, महीना भर जो टेम्पू लगाया, या महीना भर जो दुकान लगाया, वो बेचारे की जो मेहनत थी, मेहनत महीने भर की, वो मेहनत तो उसकी लगी ना, तो नुकसान उसके मेहनत का हुआ, और पैसे का जो नुकसान हुआ वो आपका हुआ। आपको वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस्लामी शरीयत के अंदर ये है पार्टनरशिप के मसाइल।
मगर ये मसाइल नहीं मालूम होने की वजह से आज हमारे ज़माने में जो गलत तरीक़े से हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, 1 लाख रुपये किसी को दिए, उसके ऊपर एक नफ़े का परसेंटेज तय कर दिए, वो जो परसेंटेज आप ले रहे हो वो सराहतन सूद है और वो आपके लिए नाजायज़ है। इसी तरीक़े से हराम कमाई के जो दूसरे रिसोर्सेस है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आज हमारे ज़माने में हम लोग ये कहते हैं कि भाई मैं तो जुए का कारोबार नहीं कर रहा हूँ, शराब का कारोबार नहीं कर रहा हूँ, मैं मटके के टिकट नहीं ख़रीदता हूँ, मैं लॉटरी का टिकट नहीं लेता हूँ, लेकिन आप गुटखे का कारोबार कर रहे हैं। जब गुटखा हमारी गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी लगी हुई है, आप नहीं बेच सकते उसको, 2 तरीक़े से आपके लिए हराम हुआ। इस्लाम ये कहता है जिस मुल्क में आप रहते हो उस मुल्क के कायदे और कानून की पाबंदी करना, उसको फॉलो करना भी आपके लिए फ़र्ज़ है। क्या है भाई? आपके लिए फ़र्ज़ है। आपके लिए अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गुटखे के ऊपर पाबंदी लगाई है, आपको इस्लामी शरीयत भी इसकी इजाज़त नहीं देती है आप गुटखे का कारोबार करो। अब आप बोलेंगे यार मेरा तो शराब का जुए का कारोबार नहीं है, लेकिन गुटखे का भी जो आप कारोबार कर रहे हो ये नाजायज़ है आपके लिए। 2 तरीक़े से इस्लाम ने कुरान पाक में साफ तौर पे फरमाया, वह हर्रमना अलैहिमुल खबाइस, हमने तमाम गंदी और बेकार चीज़ों को हराम कर दिया। और इसी तरीक़े से दूसरी जगह अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान में फरमाया, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, अच्छे कामों में एक दूसरे की मदद करो और बुरे कामों में एक दूसरे की मदद मत करो। गुटखा गवर्नमेंट ने उसके ऊपर क्यों पाबंदी लगाई? इसके लिए पाबंदी लगाई क्योंकि गुटखा वो चीज़ है जो इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। आप देखो गुटखे की पुड़ी पे गवर्नमेंट का कानून है 85% उसके ऊपर जो है वो लिखा हुआ होना चाहिए कि भाई गुटखा खाना सेहत के लिए नुकसानदेह है, अगर खाएंगे तो कैंसर की बीमारी होंगी। आपने देखे होंगे उस पर लिखा हुआ होता है सिगरेट के डब्बी पर। यह कानून है गवर्नमेंट का कि 85% उसके ऊपर यह लिखा हुआ होना चाहिए। काय के लिए पाबंदी लगाई? गुटखा खाने की वजह से इंसान सारी बीमारियों का शिकार होता है, अंदर से पूरी तरह से खोखला हो जाता। और सबसे बड़ी जो बीमारी है कैंसर की बीमारी, जो उसका कोई इलाज नहीं है दुनिया के अंदर, एक बात याद रखो, सिवाय मौत के। आप देखो वो बीमारी की सबसे जो बड़ी वजह है वो गुटखा खाना है। और ऐसे ऐसे लोगों को हमने देखा है गुटखे की वजह से इंतकाल होते हुए। मैं कभी कभी उनके बारे में सोचता हूँ ना तो मेरे दिल से दुआएं निकलती है उनके लिए। एक बुजुर्ग हमारे अपने शहर के रहने वाले थे, दीनी कामों के अंदर हज़ारों में नहीं लाखों में खर्चा किया करते थे, लाखों में दीनी कामों के अंदर। और मैं खुद उनके पास हर महीने पाबंदी से जाता था, इसलिए कि कुछ बच्चों की उन्होंने जिम्मेदारी ली थी। बोले भाई ये बच्चे जब तक हाफिज़ आलिम नहीं बन जाते इनका सालाना खर्चा मेरे से लेके जाते जाओ। लाखों रुपयों में दीन के कामों में, कई मस्जिद का काम चल रहा उसमें लाखों रुपये में, कई मदरसे का काम चल रहा उसमें लाखों रुपयों में खर्चा। एक मर्तबा इत्तेफाक ऐसा हुआ, एक दवाखाने के अंदर मुझे जाने का मौका मिला। मैं किसी काम से वहाँ पे गया तो मैंने देखा वो जो बुज़ुर्ग थे हमारे, माशाअल्लाह उनको इतनी बड़ी दाढ़ी थी और बिल्कुल सुन्नत लिबास का एहतमाम करते थे, सर पे टोपी वगैरह सारी चीज़ें होती थी। मैं आगे जा रहा था, किसी ने मुझे आवाज़ दिया, बुलाया इधर। मैं गया तो एक नौजवान बच्चा था। मैं बोला जी बोलो ना। बोले ये हमारे वालिद साहब आपसे कुछ बात करना चाह रहे। अब मैं देखा तो एक आदमी है बेचारा, पूरी दाढ़ी वगैरह उसकी क्लीन शेव है, उसका टकला वगैरह किया हुआ है, सूरत बिल्कुल पीली हो चुकी है। मैंने मुसाफा किया। मैं बोला जी चचा बोलिए क्या बात है। उन्होंने एकदम अंदर से यानी आवाज़ निकाल के मुझे बोले, अरे भाई मौलाना आपने पहचाने नहीं? बोले मुझे। मैं बोला नहीं मैंने नहीं पहचाना आपको। अरे बोले भाई मैं फ़लाने हाजी साहब हूँ,
जिनके पास आप पाबंदी से पैसे लेने के लिए आया करते थे, मैंने इतने इतने बच्चों की जिम्मेदारी लिया था फुलानी जगह पे, ऐसा झटका लगा मुझे भरोसा नहीं आया उनको देखने के बाद में। मैंने कहा हाजी साहब आप क्या हो गया? मैं बोला अचानक में आपको। उनके बेटे से मेरी बात हुई, बोले मौलाना हमारे वालिद साहब आपको तो मालूम है दीन के कामों में बेदरे खर्चा करने वाले, लेकिन सिर्फ एक आदत, इनको तंबाकू और गुटखा खाने की आदत थी, जिसकी वजह से कैंसर हो गया। और जब कैंसर हुआ तो कैंसर की जब दवाई दी जाती है तो बाल ऑटोमेटिकली पूरे जिस्म के झड़ जाते हैं गुटखे की वजह से। और फिर मैं आपको बता दूं उसके 8 दिन के बाद में इंतकाल हो गया वो हाजी साहब का। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और दीन के कामों में जो खर्च करते थे उसका बदल उनको दुनिया व आखिरत में अता फरमाए। तो जो चीज़ पे हमारी गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है, इस्लाम भी उसके बेचने से मुसलमान को मना करता है। इसीलिए हमारे हिंदुस्तान के जो उलमा हैं उनका मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फतवा है कि गुटखा और तंबाकू वगैरह की तिजारत करना ये मकरूह तहरीमी यानी हराम के करीब करीब है। और हिंदुस्तान के बाहर के जो मुफ्ती और उलमा हैं अरब मुल्कों के, उनके नज़दीक हराम और नाजायज़ है, वहाँ तो बिल्कुल इजाज़त नहीं है। इसके लिए मोहतरम बुजुर्गों, हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ के कायदे कानून की पाबंदी करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। मैं रोज़ाना पढ़ता हूँ अखबारात वगैरह के अंदर ऐसी ख़बरें पढ़ने के लिए मिलती है, हर 3-4 दिन के अंदर कोई ना कोई मुसलमान एयरपोर्ट के ऊपर उसको पकड़ा जाता है। बोले इसके पास में 12 लाख रुपये का सोना था। 4-5 दिन पहले मैंने पढ़ा एक मुसलमान, उसने चॉकलेट के अंदर हीरे छुपा कर रखे हुए थे, उसको पकड़ा गया, पता चला वो हीरे 7 करोड़ रुपयों के हीरे थे। असल में गम और अफसोस इसलिए होता है क्योंकि हम मुसलमान बहुत मेहनत से कमाते हैं, खून पसीने की हमारी कमाई होती है, और वो अचानक में इस तरीके से अगर पुलिस के हाथों में चली जाती है या गवर्नमेंट के हाथों में चली जाती है तो अफसोस होता है। मुझे आप बताओ, एक मुसलमान का 7 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। 7 करोड़ बोले तो मामूली रकम है क्या भाई? अरे भाई बोलो ना। तो फिर काय के लिए वो धंधे करने का, काय के लिए वो कारोबार करने का, वो बिजनेस करने का जिसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है। एक मुसलमान के घर पे छापा मारे, 4 लाख रुपये का गुटखा पकड़ा गया। आप मुझे बताओ, अब वो गुटखा भी गया, उसके ऊपर जो सज़ा मिलेंगी वो भी होंगी। एक मुसलमान का 4 लाख रुपये का जो नुकसान हुआ वो मामूली नुकसान है क्या भाई? तो फिर काय के लिए वो कारोबार? इसलिए कि जो चीज़ पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई, इस्लाम में भी उसके ऊपर पाबंदी है। अरे आप फॉलो करो ना, गवर्नमेंट जो रूल बनाती है, जो उसूल बनाती है तिजारत के लिए, सोने की तिजारत करना हमारे मुल्क में मना नहीं है। बहुत सारे लोग हैं वो टनों के हिसाब से, मुसलमान हैं, टनों के हिसाब से मुल्क में सोना लाते हैं, बेचते हैं। गवर्नमेंट कितना लेती है? अब आप मुझे बताइए, एक आदमी अगर 7 करोड़ रुपये उसके पकड़े गए, गवर्नमेंट का मुश्किल से 10% उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी होती है। अगर उसको उसमें से माइनस किया जाए तो गवर्नमेंट का टैक्स उसमें से 70 लाख रुपये होता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको उसमें 6,30,000 रुपये, 6 करोड़ 30 लाख रुपये आपके मौजूद है। वही माल को अगर आप यहाँ पर लाकर बेचोगे, उसके ऊपर कुछ ना कुछ नफ़ा तो आपको मिलेगा, लेकिन ज़्यादा नफ़ा कमाने के चक्कर में तो काय के लिए? इसके लिए मोहतरम बुजुर्गों याद रखो, अपने हाथों से अल्लाह ने हम मुसलमानों को इस मुल्क के अंदर जो अमन दिया हुआ है, जो चैन दिया हुआ है, जो सुकून, जो इत्मीनान, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं मस्जिद में बैठकर ये बात बोल रहा हूँ, अल्लाह के फजलो करम से 8 से 9 मुल्कों का मैंने भी सफ़र किया हुआ हूँ। इस तजुर्बे की बुनियाद पर मैं ये कहूँगा, हिंदुस्तान का मुसलमान जितने सुकून में है, जितने अमन में है, जितने इत्मीनान में है, उतना सुकून में उन मुस्लिम ममालिक के मुसलमान भी नहीं है जहाँ पे ख़ुद मुसलमानों की हुकूमतें हैं। इसके लिए मेरे भाइयों,
अपने घरों में हलाल कमाई लेकर आओ। जिस पे हमारी गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है उसको रिस्पेक्ट करो। नहीं, हम भी इंशाअल्लाह उससे बचेंगे। और हमारी जो शनाख्त, इसमें नाम किसका ख़राब होता है? सिर्फ मुसलमान का नहीं, इस्लाम का नाम ख़राब होता है। न्यूज़पेपर में जब आता है शेख फरीद, इन्होंने देखो फलाने एयरपोर्ट के ऊपर इतना बड़ा जो है सोने की स्मगलिंग की। रियाज शेख, इन्होंने जो है फलानी जगह पे हीरे की इतने की स्मगलिंग की। मुसलमानों के जब नाम आते हैं तो गैर एक दूसरे से कहते, बोलते बगा यन्ना, बगा या मुसलमानांना बगा यन्ना हे, असले यांचे कामकाज आहेत। देखो इनके काम धंधे ऐसे है बोल के। हमारी इमेज, खाली हमारी इमेज ख़राब नहीं होती, इसमें किसकी इमेज ख़राब होती है भाई? पूरे इस्लाम की। तो इसके लिए मोहतरम बुजुर्गों, इस मुल्क में हमको पूरी आज़ादी है, हम उसका फ़ायदा उठाए और वो कारोबार करे जो हमारे लिए हलाल है, जायज़ है, और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी उस पर कोई पाबंदी नहीं। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। जिनकी सुन्नतें बाकी है वो पढ़ ले भाई।